देश की सुरक्षा को मजबूत करने वाली सरकार हमारे केंद्रीय सशक्त पुलिस बल, जी हाँ दोस्तों, हमारे केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के कर्मियों की आत्महत्या का मंथन नहीं कर पा रही है। पता नहीं लगा पा रही है कि आत्महत्या क्यों हो रही है। सरकार ने एक और नया कीर्तिमान गढ़ दिया है और वो कीर्तिमान है हमारे देश के सुरक्षा बलों की आत्महत्याएं, जिसने बीते 5 साल में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। जाहिर है, जब देश के प्रधानमंत्री और उनके सभी के सभी मंत्रीगण, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जवानों की शहादत के मौके पर G20 की सफलता को सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो फिर ये मुद्दा तो शायद उनके लिए कोई आम बात हो, नहीं, पर इनके लिए ये मुद्दा बेशक आम हो सकता है। दोस्तों, हमारे आपके लिए ये मुद्दा आम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सुरक्षा बलों से जुड़ा ये मुद्दा है। इसलिए बताएंगे आपको इस खबर में कि 5 साल के अंदर अंदर हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की आत्महत्याएं आखिर क्यों हो रही है और यह आंकड़ा कितना भयावह है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सीआरपीएफ के 2 जवानों ने खुद को अपने ही हथियार से गोली मारी, यानी आत्महत्या की। सीआरपीएफ अधिकारियों का कहना था कि आत्महत्या के पीछे पारिवारिक मुद्दा ये एक वजह है, लेकिन मौत सिर्फ इन्हीं 2 जवानों तक सीमित नहीं थी। 2021 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उसने एक विश्लेषण तैयार किया है और उसके विश्लेषण के मुताबिक दोस्तों, ये जो आत्महत्या की दर है 8.9 थी। हालांकि 2023 की शुरुआत की अगर बात की जाएगी तो कार्यरत सैनिकों की संख्या और 2022 में कुल आत्महत्याओं के आधार पर सीएपीएफ कर्मियों के लिए आत्महत्या की दर 13 है। गृह मंत्रालय, जी हाँ, गृह मंत्रालय के आंकड़ों की बात की जाए 2018-2022 के बीच 654 सीएपीएफ कर्मियों ने आत्महत्या की। इसका मतलब समझ रहे हैं, पिछले 5 साल में हर दिन में सीएपीएफ के एक सदस्य ने आत्महत्या की है और आत्महत्या की वजह से मृत्यु हुई है। सीएपीएफ आत्महत्याओं की सबसे ज्यादा संख्या अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ में 230 दर्ज की गई है। इसके बाद बीएसएफ में 174 दर्ज की गई है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, इसमें 89 आत्महत्याएं हुई है। यानी अगर 5 सालों में यह आंकड़ा बढ़ा है तो इसके पीछे पारिवारिक मुद्दों को वजह बताकर पूरी तरह से क्या मामले को दबाने का प्रयास किया गया। हालांकि खबर सिर्फ आत्महत्या तक सीमित नहीं है, खबर और बड़ी है। वजह है जवानों ने नौकरी भी छोड़ी। 5 साल की अवधि में 50,155 सीएपीएफ कर्मियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। इस मोर्चे पर बीएसएफ की कुल संख्या सबसे ज्यादा 23,553 थी। इसके बाद सीआरपीएफ की 13,640 और सीआईएसएफ की 5,876 थी। इस साल अकेले सीआरपीएफ के 34 जवानों ने आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, सीआरपीएफ के मुताबिक अगर बात की जाए तो उनमें से 10 की मौत 12 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में हुई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों से ये बात पता चलती है कि 2018 में सीआरपीएफ में 36 आत्महत्या हुई, जो 2019 में बढ़कर 40,220 और माफ कीजिएगा 40,000 हो गई और ये बढ़ती चली गई। 2022 में 2023 में इसका आंकड़ा थोड़ा घटा है। सीआरपीएफ सहित विभिन्न सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि इन कर्मियों को लगातार तनाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें इनको जोखिम भरे क्षेत्रों में इनकी तैनाती कर दी जाती है, कठोर परिस्थितियां होती है, पारिवारिक अलगाव होता है, छुट्टियां भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा तनाव में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि इनको इनके पोस्ट पर 10-10 साल तक रखा जाता है। ये एक ही पद पर 10 साल तक बने रहते हैं। इनके जो प्रमोशन है उस पर रोक लगा दी जाती है, इनका प्रमोशन नहीं किया जाता है और कोई भी बात अपने सीनियर से शेयर जब ये करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि सीनियर से शेयर किया जाए कि कहीं कुछ अगर गलत हो रहा है तो बताया जाए, शेयर किया जाए कि भाई हमें भी प्रमोशन चाहिए, हमें भी वो सुविधाएं चाहिए जो बाकी के सेना के जवानों को मिलती हैं। सेना के जवान अगर मुश्किल परिस्थिति में इस देश की रक्षा कर रहे हैं तो बेशक उनकी तारीफ भी होती है, उनको अलग अलग तरीके की सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ,
सीआरपीएफ ये जितने भी दोस्तों अर्धसैनिक बल के जवान हैं, इनको किसी तरीके की ऐसी सुविधा नहीं मिलती, किसी भी तरीके की ऐसी सुविधा नहीं मिलती जिसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि ये जो तनाव है ये बढ़ता चला जा रहा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा उठा नहीं, ये मुद्दा संसद में बाकायदा उठा, ये मुद्दा राज्यसभा में उठा। राज्यसभा में इसको लेकर कहीं ना कहीं बात हुई कि हम इसका उपाय खंगाल रहे हैं, लेकिन 5 साल में अगर ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अगर हमारे अर्धसैनिक बलों पर खतरा मंडरा रहा है, अगर वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, तो फिर आपने इसमें क्या विकास किया? अभी तक आपने इसके खिलाफ क्या उपाय निकाला? ये बड़ा सवाल है। आपने क्या हल निकाला? क्या आपने उनको आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है? काउंसलिंग क्यों नहीं की जा रही है इन तमाम जवानों की, या इनको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनसे जाकर बात क्यों नहीं की जाती? इनसे इनकी समस्याएं क्यों नहीं जानी जाती? ये इनके आत्महत्या के बाद अधिकारियों द्वारा बयान सामने आता है, लेकिन हमारे देश की सरकार द्वारा एक भी बयान सामने नहीं आता कि आखिर वजह क्या रही और इसके लिए क्या क्या उपाय खंगाले गए हैं। क्या वाकई में उपाय खंगाले जा रहे हैं, या अर्धसैनिक बलों के इन कर्मियों को इनके हाल पे इसी तरीके से छोड़ दिया गया है? क्योंकि ये बेहद गंभीर विषय है, इसलिए इस पर बात करनी ज़रूरी है और इसलिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी तक हो सकता है, देखिए ये खबर इससे पहले मैंने आपको बताई हो और मैंने इसका जिक्र इससे पहले आपके साथ किया हो, आपके साथ साझा किया हो, लेकिन क्योंकि अब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये भयावह होता चला जा रहा है। इसकी चर्चा बेशक हमारे देश की सरकार नहीं करेगी। हमारे देश की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, तमाम मंत्रीगण अलग अलग मुद्दों पर बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के संजीदगी भरे मुद्दे पर बात वो नहीं करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई में ये आत्महत्याएं होना ये आम बात है? इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।